नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। गृह ज्योति योजना में एक माह के दौरान 35 लाख उपभोक्ता लाभान्वित। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली गृह ज्योति योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर रही है। एक माह के दौरान मालवा निमाड़ में करीब 35 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इन 35 लाख उपभोक्ताओं में प्रथम 100 यूनिट तक बिजली ₹1 यूनिट की दर से प्रदान की गई। इन उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक माह के दौरान कुल 147 करोड़ 43 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। भोपाल में होगा G20 सम्मेलन। 170 मंत्री सहित 100 से ज्यादा प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित। थिंक 20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यू एंड वेलबींग यानी G20 का आयोजन इसी महीने भोपाल में होने जा रहा है। यह आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 16 और 17 को विदेश मंत्रालय भारत सरकार की संस्था RIS द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं विदेश के प्रतिनिधि और कई मंत्री भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांची की सैर करवाई जाएगी। कल 3 EMI सेंटर बैरागढ़ में होगी अग्निवीरों की लिखित परीक्षा। 9 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। पिछले साल हुई अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा के पहले चरण में शारीरिक दक्षता में सफल हुए लगभग 2000 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कल 15 जनवरी को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा दोपहर 1 बजे से बैरागढ़ स्थित 3 EMI सेंटर में होगी, जिसमें 9 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सेना और पैरामिलिट्री की कैंटीनों को शराब सप्लाई की अब ऑनलाइन होगी निगरानी। मध्य प्रदेश में सेना और पैरामिलिट्री की कैंटीनों को शराब सप्लाई की अब आबकारी विभाग ऑनलाइन निगरानी करेगा। इसके लिए विभाग ने अपने आबकारी पोर्टल पर CST पैरामिलिट्री मॉड्यूल लाइव कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग सेना और पैरामिलिट्री की कैंटीनों को 3 प्रकार के लाइसेंस निःशुल्क जारी करता है। इसमें FL6 यानी मिलिट्री कैंटीन होलसेल लाइसेंस, FL7 यानी मिलिट्री कैंटीन रिटेल लाइसेंस और FL8 यानी मिलिट्री क्लब लाइसेंस शामिल है। यह पोर्टल पर लाइव किए गए हैं। भाजपा ने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को साधने का शुरू किया अभियान। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए पार्टी ने मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अजा वर्ग की विरोधी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। भाजपा समाज को जोड़ने का काम करती है, तो वहीं कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति पर समाज को तोड़ने का काम करती है। ग्वालियर में DNA लैब का शुभारंभ। रीवा व जबलपुर में भी होगी शुरुआत। ग्वालियर में लंबे इंतजार के बाद आखिर आज शनिवार को DNA लैब का शुभारंभ हुआ। लैब का शुभारंभ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व सांसद विवेक शेजवलकर ने फीता काटकर किया। अब इस DNA लैब से ग्वालियर सहित अंचल के जिलों के आपराधिक प्रकरणों की DNA जांच की जाएगी। अब DNA जांच में देरी नहीं होगी। लैब का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में DNA लैब में अब हर महीने 100 यानी प्रति वर्ष करीब 1200 सैंपल्स की जांच हो सकेगी और प्रकरणों की जांच जो होगी। गृह मंत्री के मुताबिक अब रीवा जबलपुर में भी DNA लैब खोली जाएगी। आदमपुर छावनी में फरवरी से शुरू हो जाएगा जानवरों का शवदाह गृह। आदमपुर छावनी में फरवरी से माह से प्रदेश के पहले आधुनिक शवदाह गृह की शुरुआत हो जाएगी। इससे मृत जानवरों का अंतिम संस्कार सुविधाजनक और कम समय में होगा। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। इस मॉडर्न एनिमल इंसिनेटर को बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके बनने से मृत जानवरों को मिट्टी में दफन करने की परंपरा पर रोक लग जाएगी। 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। विभाग की नई तैयारी। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा 1 और 2 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए बोर्ड द्वारा नई तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों के लिए लगातार नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। छात्रों के लिए एक तरफ जहां मॉडल पेपर, मार्किंग स्कीम सहित अन्य जानकारी एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के लिए नवीन गाइडलाइन है जिनको उनका पालन करना अनिवार्य होगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन 9 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। ऐसे में हर हाल में छात्रों को 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड जांच के बाद ही
छात्रों को परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। 8:30 बजे तक छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश करना होगा। 8:45 के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 3 दिन का स्थानीय अवकाश। कलेक्टर ने जारी किए आदेश। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा, इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। 3 दिन तक अवकाश का लाभ ले सकेंगे। वर्ष 2023 में उन्हें स्थानीय अवकाश का लाभ दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कलेक्टर द्वारा की गई है। रीवा के कलेक्टर मनोज पुष्पा ने वर्ष 2023 में रीवा जिले के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर दिए हैं। राज्य शासन के आदेश को आधार बनाते हुए कलेक्टर मनोज पुष्पा द्वारा ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश वाले दिन स्कूल, कॉलेज सहित शासकीय कार्यालय और विभाग में कर्मचारियों के अवकाश रहेंगे। झाबुआ में 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। नर्मदापुरम में कोहरे की वजह कम हुई विजिबिलिटी। ठंड मध्य प्रदेश में कई इलाकों में कहर बरपा रही है। झाबुआ जिले में कड़ाके की सर्दी ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को इस साल का सबसे कम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके पहले साल 2019 में यहां तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जिले में उत्तरी हवाओं के चलते मौसम सर्द बना हुआ है। सुबह कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ बिना अलाव के लोगों की सुबह नहीं गुजरती। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। झाबुआ में अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की सर्दी जारी रह सकती है।